उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अब 8 महीने बाद होने हैं और ऐसे में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चा की जो जिम्मेदारी है वो प्रांशु दत्त द्विवेदी को सौंपी है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बहुत बड़े लीडर रहे, ब्राह्मण चेहरा रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के, उनके भतीजे हैं और पदभार इनमें ग्रहण किया है। जानेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। चुनाव में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। प्रांशु जी, बीजेपी ने आपको जो दायित्व सौंपा है ऐसे वक्त में सौंपा है जब 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। युवा वोटर सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। आपका क्या लक्ष्य है, कैसे युवाओं को अपने साथ लाएंगे, कैसे पार्टी के साथ जोड़ेंगे? देखिए, वैसे ही मोदी जी और योगी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, नौजवानों में एक ज़बरदस्त आकर्षण है भाजपा के प्रति। पुरानी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो केवल एक जात बिरादरी को नौकरियां मिली, भयंकर गुंडागर्दी हुई, तो जो नौजवान व्यापार भी करना चाहता था वो बेचैन रहता था। और इस सरकार में सब योग्य नौजवानों का समायोजन हुआ है, पूरी तरह से अपराध भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। इसलिए नौजवान प्रेरित है और उनके नेतृत्व में हम लोग इस बार फिर से एक बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तैयार करेंगे और मुझको लगता है कम से कम 350 सीटें जीतेंगे। हमने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अखिलेश यादव भी युवा हैं। युवाओं का एक झुकाव अखिलेश यादव की भी तरफ है। जब चुनाव होंगे, वोट देने की नौबत आएगी तो ऐसा तो नहीं कि युवा उनके साथ चले जाएं और आपके साथ आपको नुकसान उठाना पड़े। उनकी जो इमेज है खासतौर से युवाओं के भी। मुझको लगता है चाहे अखिलेश जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों, ये राजनीतिक कम प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ज़्यादा है। जब कोई चुनाव में ये हारते हैं तो सारा ठीकरा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर डालते हैं। अभी आपने देखा अखिलेश जी ने 11 जिलाध्यक्षों को जिला पंचायत चुनाव में जो है पार्टी से अपने पद से हटा दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। सब कार्यकर्ताओं नीचे से ऊपर तक बढ़ने का, विकसित होने का अवसर मिलता है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब हार की जिम्मेदारी छोटे कार्यकर्ताओं पर डालते हैं तो लोकसभा विधानसभा जब इनकी पार्टी हारती है तो खुद इस्तीफा देकर किसी नए व्यक्ति को क्यों नहीं आगे बढ़ाने देते हैं। तो इनसे हमारी कोई तुलना नहीं है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को किसी पद पर प्रधानमंत्री तक पहुंचने का सपना हमारी पार्टी में कार्यकर्ता देख सकता है। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। मायावती ने आज ट्वीट किया है, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, पकौड़ा तल रहा है, परिवार की क्या दुर्दशा होगी। सीधा सीधा बीजेपी पर निशाना साधा है। नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी पुरानी सरकारों में जॉब क्रिएशन हुआ, उससे चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे प्राइवेट तौर पर जो स्टार्टअप इंडिया से लेकर और जितनी भी योजना हो, उसकी तुलना में बहुत ज़बरदस्त तौर पर प्रधानमंत्री और योगी जी ने किया है। रोजगार भी दिए हैं और प्रशिक्षित भी किया है नौजवानों को, जिससे उनको ज़्यादा अवसर मिल सके। लेकिन लग नहीं रहा 69 शिक्षक जो जिनकी भर्ती नहीं हो पाई या भर्ती, वो लगातार धरना कर रहे हैं। होम्योपैथी के स्टूडेंट वो धरना कर रहे हैं, तो वो भी तो युवा हैं और बेरोजगार हैं। उनके लिए आप कुछ सोचेंगे, बात करेंगे पार्टी में अपने जो सीनियर लीडर से? जहां आवश्यकता पड़ेगी बात करेंगे, लेकिन मुझको लगता है कि इन सब प्रकरणों में जैसा भी माननीय न्यायालयों ने निर्णय किया है उसके अनुपालन में सरकार जो मदद कर सकती है उस निर्णय का अनुपालन किया है और जो योग्य नौजवान हैं उनको अवसर देने का काम। चुनाव में युवाओं को दायित्व मिले, टिकट मिले, इसके लिए कुछ आप बात करेंगे कि यूथ लीडर्स को भी पार्टी टिकट दे, इस पर भी कोई बात करेंगे? निश्चित तौर पर जो भी नौजवान योग्य है और चुनाव जीत सकता है उसको पूरा अवसर पार्टी देगी। और मुझको लगता है कि इसमें पार्टी वैसे भी दिनों दिन नौजवानों को आगे बढ़ा रही है और टिकट में भी अच्छी संख्या में नौजवान चुनाव लड़ेंगे। सबसे ज़्यादा वोटर भी युवा हैं, तो क्या टिकट भी ज़्यादा युवाओं को ही मिलेगा? हाँ, निश्चित तौर पर युवाओं को टिकट अच्छी संख्या में मिलेगी। एक सवाल ये है, कल आपका जो कार्यक्रम था तो धर्मांतरण को लेकर बात थी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून बन चुका है, लेकिन अभी जिस तरीके से गिरोह पूरा पकड़ा गया धर्मांतरण कराने वाला, क्या युवा मोर्चा अब इस काम में भी लगेगा कि अगर शहरों में, जिलों में ऐसे लोग जिनका धर्मांतरण कराया गया है उनको भी सामने लाएंगे? नहीं, जहाँ भी सूचना मिलेगी युवा मोर्चा के लोग, चाहे लव जिहाद का प्रकरण हो, कहीं हिंदू समाज के किसी बेटी को बरलाने का काम हो, कई जगह लोग नाम बदल के भी उनके आगे पीछे घूमते हैं और उनको फांसने का काम करते हैं। इसके नाते पूरा एक सजगता कैंपेन भी चलाएंगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। और निश्चित तौर पर धर्मांतरण के विषय में योगी जी वैसे भी सख्त हैं, निश्चित तौर पर उसके लिए पूरे समाज को जागृत करने का काम करेंगे। ये आपने सुना, क्या कहना है युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट मिले और लव जिहाद को लेकर जो ज़िलों में केसेस सामने आते हैं उन पर भी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनको भी पहचान की जाए। इसके लिए भी एक अभियान युवा मोर्चा चलाएगा। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।